गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खान अमेठी पर। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम कई अलग अलग कंट्रियों की वैकेंसीज रिक्वायरमेंट की जानकारी आप लोगों के समझ सजेस्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको जो जानकारी जो मालूमात है वो हासिल हो सके कि कौन सा रिक्वायरमेंट कौन सी कंट्री के लिए, कौन सी लोकेशन पे, कौन सी डेट में होने वाला है। ओके भाई लोग। तो जाहिर सी बात है, ये रिक्वायरमेंट जो है कि कुछ यूरोप के लिए है, कुछ गल्फ कंट्री के लिए है और कुछ रशिया के लिए है। और ये जो इंटरव्यू इनके जो होने वाले होते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया या फिर दिल्ली हो गया या फिर चेन्नई हो गया, और गुजरात में जो आता है जैसे कि सूरत और बड़ोदरा। ओके भाई लोग, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए वीडियो को। तो मैं कहना चाहूँगा जैसे कि जो भी भाई भाई हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो आगे की अपडेट आती है वो मिलती रहे। और जैसे कि इस वीडियो में जिन भाई का अगर ट्रेड नहीं रहता है, वो भाई अपना ट्रेड वीडियो को कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में कोशिश करूंगा उनके ट्रेड के बारे में जानकारी देने के लिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो एक प्यारा सा लाइक करके जाए। ओके भाई लोग। तो अभी आपको हमारा वीडियो की स्क्रीन पर सबसे पहली जो वैकेंसी है वो दिख रही होगी यूरोप के लिए, ठीक है ना। तो यूरोप के लिए ये डायनामिक का रिक्वायरमेंट्स है। इसमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है ना। आप इसका जॉब डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख लीजिए इसमें क्या कैटेगरी दिया हुआ है। और इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है, अच्छे से आप उसको चेक कर लीजिए। काहे से कि अगर मैं पूरा से, जैसे कि ये कई कंट्रियों के हमने नाम बताए, कई और बहुत सारे ट्रेड के लिए हैं, अगर सभी का पूरा अगर मैं पढ़ के बताऊँगा तो कहीं न कहीं बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो अच्छा नहीं है, ठीक है? तो आप अच्छा से ये पढ़ लीजिए। इसमें अगर आपका ट्रेड आता है, आपके पास में एक्सपीरियंस है अच्छा, तो आप बिल्कुल इसमें ट्राई कर सकते हैं। दिल्ली का रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है? दिल्ली की एजेंसी है। डायनामिक तो कई जगहों पे है, मुंबई में भी है, दिल्ली में है और गुजरात में भी है, बड़ोदरा में। तो अगर इसमें आपका ट्रेड है तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। दूसरा, जैसे कि रिक्वायरमेंट वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सेगल इंटरनेशनल का बहुत ही बड़ी एजेंसी है। अभी के टाइम में फ़िलहाल इस एजेंसी में ये मान के चलिए आपको जर्मनी और पोलैंड और रोमानिया, साइप्रस, कई कंट्रियों के लिए, आपको फ़िनलैंड के लिए इस एजेंसी में वैकेंसीज़ अवेलेबल है और बहुत सारे ट्रेड के लिए। फिलहाल अभी आप हमारी वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें मैकेनिक का रिक्वायरमेंट्स है, एक क्रोशिया के लिए रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। ये दो ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन आईटीआई डिप्लोमा विद कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिन भाई के पास में अगर ऐसा एक्सपीरियंस है, साथ में आईटीआई डिप्लोमा है, तो आप अगर डायरेक्टली विजिट कर रहे हैं ऑफिस में जाके, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा, प्लस पॉइंट होगा। इसमें जो डिटेल्स दिया हुआ है, इंग्लिश B2 होना चाहिए। वर्किंग आवर आपका 38 से 40 घंटे रहता है और बेनिफिट जो रहता है, अकोमोडेशन के लिए पैसे मिलते हैं, ठीक है। वीज़ा आपका जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा। ओके भाई लोग। तो उसके बाद से जो रिक्वायरमेंट्स आता है वो भी वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये भी यूरोप के लिए ही रिक्वायरमेंट्स है। और ये मुंबई का है, डायनामिक का ही रिक्वायरमेंट्स है। इसमें ज़्यादा ट्रेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो ट्रेड दिया हुआ है, इसका इंटरव्यू नेक्स्ट वीक में होगा, ठीक है ना। इसका इंटरव्यू नेक्स्ट वीक में मुंबई में होगा। इसमें डक्ट फैब्रिकेटर है, डक्ट मैन है, टिक वेल्डर है, पाइप फिटर है, 6G आर्क वेल्डर है। इतना ट्रेड दिया हुआ है। इसमें आपको फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर भाई हमारा कोई भी इस वीडियो को अगर मुंबई से देख रहा है, अगर ये कैटेगरी में आप अगर आ रहे हैं, अगर यूरोप जाने के लिए आपकी इच्छा रखते हैं आप, तो आप डायरेक्टली डायनामिक में जाएँ। आपको मोबाइल नंबर, ऑफिस का जो भी एड्रेस है वो बाकायदा आपको दिख रहा होगा। ओके भाई लोग। दूसरा जो रिक्वायरमेंट्स आता है वो जर्मनी के लिए है। जैसे कि अभी हमने बताया ना, सेगल इंटरनेशनल में बहुत ही बड़ी एजेंसी है। और इनके यहाँ पर जैसे कि अभी हमने बताया, क्रोएशिया हो गया, रोमानिया हो गया, साइप्रस, फिनलैंड, कई एक और जो है कि वैकेंसीज जो चल रही हैं खास करके यूरोप के लिए। तो इनके यहाँ पर अगर जाते हैं, जैसे कि जैसे अभी आप ये ट्रेड देख लीजिए, इसमें क्या चाहिए। इसमें चाहिए बंदा जो है कि प्रिंटिंग और प्रिंटिंग ऑपरेटर एंड काइटिंग का, ठीक है ना, पैकिंग करने वाला कैंडिडेट चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो सैलरी जो दिया हुआ है वो आप देख लीजिए। शिफ्ट अलाउंस जो भी है आपको मिलेगा। सैलरी आपका 1800 से 2200 यूरो मिलता है। लेकिन मेन इसमें पॉइंट क्या है, आपको जर्मन का जो लैंग्वेज होता है ना, वो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा करीब 5 से 6 महीना। उसके बाद से जो है, अगर आप बाई चांस आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन हो जा रहा है आपका, तो आपका जो ट्रेनिंग होता है उसका जो चार्ज होता है करीब 699 यूरो, वो आपको तुरंत पे करना होता है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगा। ट्रेनिंग देने के बाद से फिर आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का जो कोई यानी खर्चा आएगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा। आप पढ़ लीजिए अच्छा से, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आप एग्ज़ाम एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं तो ही आपका काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जैसे कि व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, ऑफिस का एड्रेस, आप वहाँ पे डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। ओके भाई लोग। और उसके बाद से जो रिक्वायरमेंट्स आता है वो वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। वो रिक्वायरमेंट्स है जॉर्डन के लिए।
जॉर्डन के लिए कहीं न कहीं एक मान के चलिए ये कि आपको जॉर्डन में भाई आपको ये सैलरी मिल रहा है जो आपको रसिया और यूरोप में ही मिलता है, ठीक है? वो सैलरी आपको रसिया और यूरोप में मिलता है, तो मान के चलिए कि ये रसिया या यूरोप क्यों जाएँ इतने पैसे खर्चा करके, ठीक है? अगर आपका कम पैसे में काम हो जा रहा है, तो आप वीडियो की स्क्रीन पर देख लीजिए, इसमें बहुत सारा ट्रेड दिया हुआ है और ये सीवी सिलेक्शन के माध्यम से रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो भी सीवी है, अच्छा से कंप्यूटर से स्कैन करके ऑफ़िस का जो है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पे सेंड कर दीजिए। ऑफ़िस से अगर वेरीफ़ाई हो जाती है आपकी सीवी, तो कहीं न कहीं आपके पास में इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर आपको पासपोर्ट जमा करना होता है और जो भी नॉर्मल मेडिकल होता है यहाँ के लिए, जो भी टेस्ट होता है, वो टेस्ट करा के आपको देना होता है। इसका 3 महीने का प्रोसेस है, ठीक है? और इसमें जो एज लिमिट है वो 21 से 45 साल है, 8 आवर्स की ड्यूटी रहती है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो सैलरी दिया हुआ है प्लस जो ट्रेड दिया हुआ है जैसे कि जार्डन का जो रिक्वायरमेंट्स है इसमें प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, एसी टेक्नीशियन, पाइप फिटर, रिगर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, वेल्डर, मेसन, स्टील फिक्सर, हेल्पर, लाइट ड्राइवर, हैवी ड्राइवर। जो भी कैंडी यानी कि ट्रेड है उसके सामने कितना कैंडिडेट चाहिए, साथ में उसका जो सैलरी दिया हुआ है, फिर उसके बाद से खाना फ्री है प्लस ओवरटाइम है। ये जो सैलरी आपका इंडियन रुपीस में कितना बनता है वो भी शो किया गया है। अगर आप इस सैलरी में जानने के लिए इच्छुक हैं तो आप उस नंबर पे अपना सीवी भेज सकते हैं। लेकिन आप मोबाइल से जो सीवी बनाते हैं ना अपना मोबाइल से फ़ोटो खींच के तो ऐसा प्लीज़ कोई भी कैंडिडेट ना भेजे, ठीक है? अगर आपका कंप्यूटर से स्कैन है और साथ में आपका कम एमबी में पीडीएफ होना चाहिए। जैसे किसी भाई का 15 से 20 पेज हो जा रहा है या जैसे कि ज़्यादा और पेज हो जा रहा है, लेकिन आपका कम एमबी में रहना चाहिए, जैसे कि 5-10 एमबी के आसपास रहना चाहिए। किसी-किसी का जैसे सीबी आ जाता है 20 एमबी के प्लस में हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा उसके बाद से रिक्वायरमेंट्स आपको दिख रहा होगा वो है अबू धाबी के लिए रिक्वायरमेंट। इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं है, सिर्फ 3 से 4 ट्रेड है। जैसे कि वीडियो की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, मेसन और हेल्पर। इसका सैलरी भी दिया हुआ है, कैंडिडेट कितना चाहिए वो भी दिया हुआ है। इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिया हुआ ऑफ़िस का जो है मोबाइल नंबर है और जीमेल आईडी है, सीवी सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट्स है। आजकल यानी कि जैसे दुबई के लिए, अबू धाबी के लिए बहुत सारे सीवी सिलेक्शन के रिक्वायरमेंट्स आते हैं, लेकिन क्या है ना कि हर जगह पे विश्वास नहीं करते। कहीं न कहीं ये जो है मेरा बहुत ही करीबी है, काफ़ी टाइम से मैं इनके जो है कि इस ऑफ़िस के जो है वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ और इनका जो भी रहता है वो क्लियर रिक्वायरमेंट्स रहता है, फर्ज़ी नहीं रहता है, ठीक है? तो जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं, जो सैलरी दिया हुआ है, अगर आप इस सैलरी में जाने के लिए इच्छुक हो, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। 8 घंटे की जो सैलरी है दिया हुआ है, ठीक है? और इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है। सबसे मेन बात ये है कि आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है। अभी के टाइम में ज़्यादातर दुबई के लिए या फिर जो है कि शारजा हो गया, अजमान हो गया, अबू धाबी हो गया, यहाँ के लिए ज़्यादातर विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आता है, ठीक है? विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ से विज़िट पे ले जाके फिर वहाँ पे कंपनियाँ एम्प्लॉयमेंट लगाती है, लेकिन इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है, ठीक है? फिर से दूसरा भी ये रिक्वायरमेंट है, आप वीडियो की स्क्रीन पर देख लीजिए इसमें कितना ट्रेड दिया हुआ है। इसमें भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी है आपका सीवी आप भेजिए, सीवी भेजने के बाद से जो भी जीमेल आईडी दिया हुआ है उस पे आप सीवी भेजिए। अगर सीवी आपका वेरीफ़ाई होता है तो उसके बाद से आपके पास कॉल आएगा और आपको इसमें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा, ठीक है ना? इसमें इसमें भी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा, बट ये क्या है कि आप इसमें देख लीजिए आपका ट्रेड कैटेगरी और इसमें जो सैलरी दिया हुआ है, इस सैलरी में अगर आप जाने के लिए इच्छुक हैं तो, ठीक है? कारपेंटर हो गया, उसके बाद से इलेक्ट्रीशियन्स है, प्लम्बर है, एयर कंडीशन वर्कर्स है, फिर उसके बाद से कारपेंटर यानी कि जिप्सन का है, मतलब 1300 से 1700 के बीच में आपको सैलरी रहता है। कितना-कितना कैंडिडेट चाहिए वो भी आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके भाई लोग? तो उसके बाद से जो रिक्वायरमेंट्स आता है वो है रसिया के लिए। रसिया के लिए रिक्वायरमेंट है, ये है वुड्स कंस्ट्रक्शन यानी कि कंपनी का जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये रिक्वायरमेंट्स है। इसमें आपको जो ट्रेड दिए हुए हैं, ज़्यादा ट्रेड तो नहीं है, लेकिन कि ये जैसे कि सोफ़ा-वोफ़ा बनता है या जो है कि टेबल्स बनते हैं, ये कंपनी यानी कि जो होते हैं ना अपने यहाँ कारखाने बोलते हैं, ऐसे जो है वर्कशॉप का ये रिक्वायरमेंट्स है। इसमें वीनियर्स सीट साटर्स चाहिए, फिर वेनियर सीट असेंबलर चाहिए, फिर प्लाईवुड सीट ट्रिमर चाहिए, वो जो पॉलिश-वॉलिश जैसे मारते हैं, ठीक है? और उसके बाद से कुर्सी बनाने वाला कैंडिडेट चाहिए, टेबल बनाने वाला कैंडिडेट चाहिए और उसके बाद से बिस्तर जो बनाने वाला कैंडिडेट चाहिए, ठीक है ना? लेकिन कैंडिडेट के पास में अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 3 साल, ठीक है ना? 3 साल से भाई अगर कम एक्सपीरियंस है तो आप मत जाओ, क्योंकि होता क्या है आपका पासपोर्ट जो है कि बाई चांस जमा हो जाता है तो जमा होने के बाद से 2-4 महीने बाद अगर आपको पासपोर्ट मिल जा रहा है, तो कहीं न कहीं आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि
आप जो है कि आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो ही ट्राई करें, ठीक है। अगर जैसे कि इसमें जो ट्रेड दिए हुए हैं, इसमें आपको कम से कम जो है कि जो सैलरी वहाँ पे मिलती है आपको 45 मतलब तो 45,000 यानी कम से कम जो है रहेगी, इसके ऊपर आपकी सैलरी रहती है। अगर इस सैलरी में जाने के लिए आप इच्छुक हो तो आपको ऑफिस का एड्रेस, मोबाइल नंबर और उसके बाद से जो है कि सब कुछ दिया हुआ है, आप उस पे अपना सीवी भेजें। लेकिन सीवी भेजते हैं तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि भाई आपका सीवी कंप्यूटर से स्कैन होना चाहिए, मोबाइल से पीडीएफ ना बनाएँ, ठीक है? क्योंकि होता क्या है, आपका सीवी जाएगा तो आपको तुरंत ही वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है? तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आप सोचेंगे अभी तक मेरे को रिप्लाई ही नहीं आया, ठीक है? तो उसके बाद से जो रिक्वायरमेंट्स आता है, वीडियो के स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ मैसेडोनिया का रिक्वायरमेंट्स है, ये फ्री रिक्वायरमेंट्स है। अगर यूरोप जाने के लिए सोच रहे हैं तो भाई आपके लिए बहुत बेहतर मौका है। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, इसमें जो ट्रेड दिया हुआ है आप देख लीजिए, स्ट्रक्चरल चार्जेंट है और स्ट्रक्चरल का लीडमैन चाहिए, 2 ट्रेड का रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन इसमें कैंडिडेट जो है 10 क्लास पास होना चाहिए, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में उसके 3 साल का एक्सपीरियंस उसका बाहर का होना चाहिए 8 साल के एक्सपीरियंस में से, ठीक है? अगर आपके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस गल्फ का है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 साल आपका 3 साल का कंपल्सरी गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप यूरोप जाने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं कहना यही चाहूँगा कि भाई इस एजेंसी में जाएँ, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप सबमिट कर दें। और अगर इसमें आपका ट्रेड नहीं है तो आने वाले समय में अगर आपका ट्रेड आता है तो आपके पास में इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर आप फ्री रिक्वायरमेंट में फ्री यानी वैकेंसीज में फ्री रिक्वायरमेंट में जाने के लिए सोच रहे हैं तो इससे बहुत बेहतर जो है कि एजेंसी नहीं है कोई, क्योंकि इनके पास में जो नॉर्थ मैसेडोनिया के रिक्वायरमेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर फ्री रहते हैं। ओके भाई लोग, तो ये 15 और 16-17 तारीख में फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चल रहा है। और दूसरा आपको फिर हमारा वीडियो के स्क्रीन पर ये रिक्वायरमेंट दिख रहा होगा, ये है सऊदी अरब के लिए, ठीक है ना? मापा तुर्किश मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है और इसका जो है भी रिक्वायरमेंट 15 तारीख को सूरत एसआर इंजीनियरिंग और 16 तारीख को बड़ोदरा में इंटरव्यू ये चलने वाला है, ठीक है? तो आप इसमें वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें क्या-क्या ट्रेड दिया हुआ है, इसका सैलरी जो दिया हुआ है, ये वेल्डर का जो सैलरी है ये मान के चलिए ये सैलरी रसिया में भी नहीं है, ठीक है? ये 8 आवर्स का सैलरी है, इसमें फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट ये सारी सुविधाएँ हैं, यहाँ भी रहती हैं। और पासपोर्ट ईसीआर हो ईसीएनआर हो दोनों चलेगा, फ्रेशर है या रिटर्न है दोनों का चलेगा। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये सऊदी मक्का के लिए रिक्वायरमेंट्स है, इसके लिए इसमें ओनली मुस्लिम कैंडिडेट अलाउड है। और इसका जो सैलरी देख सकते हैं आप वीडियो की स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मान लीजिए कि 4500 रुपये यानी सऊदी रियाल दिया हुआ है तो कम से कम 95,000 इंडिया मनी होता है यानी कि 8 घंटे का। तो आपका मंथली जो है मान के चलिए 1.5 लाख के आसपास में ओवर टाइम लेकर के आराम से आ जाएगा, 1,30,000 के आसपास में। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सूरत जा सकते हैं तो सूरत ट्राई कर सकते हैं और बड़ोदरा का भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, वहाँ भी आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं।